तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सही होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटेड। और एक और बात आप जानते होंगे कि चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर्स हो चुके हैं और चैप्टर 3 की अभी डीपीपी नहीं आई है। तो इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा कि डीपीपी आने में थोड़ी सी देर हो गई, बट चैप्टर 3 की डीपीपी आएगी। चैप्टर 2 की आपको मिल चुकी है। आप चैप्टर 2 की डीपीपी मैंने कल ही दी है शायद, तो उसे कर लेना, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग उसे कर लेना। और चैप्टर 3 की डीपीपी भी 1-2 दिन में मैं दे दूँगा। ये डाउट, क्या डाउट आपको आए वो डाउट इसमें चैप्टर 3 के जो भी डाउट आपको आए वो डाउट क्या हुए, वो डाउट मैंने पिकअप किए, उठाए और यहाँ पे आपके लिए ले आया। तो चलिए देखते हैं वो डाउट क्या है। सबसे पहले कुछ एक डाउट था कि रिवाइज़ करवा दो, तो रिवाइज़ करवा देते हैं यार। चलो, सबसे पहले आपने देखा कि कोई भी लाइन है a1x प्लस b1y प्लस में c1, ये एक लाइन है L1, मैंने इसे नाम दे दिया था, नहीं दिया था। एक लाइन थी a2x प्लस b2y प्लस c2, ये मैंने दूसरी लाइन L2 इसे नाम दे दिया था। इसके कुछ 3 फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे, याद करो। इसके ज़ीरोज़ को हमने अल्फ़ा और बीटा माना था, याद करो। इनके ज़ीरोज़ को हमने क्या माना, अल्फ़ा और बीटा माना। तो जो अल्फ़ा और बीटा जो हम मान रहे हैं, वो अल्फ़ा और बीटा के कुछ फॉर्मूलेज पढ़े कि अगर a1/a2 नहीं इक्वल होगा b1/b2 के, तो क्या होगा बता दो। लाइन क्या करेंगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। एक और पढ़ा था हमने कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइन है और मेनी सॉल्यूशंस है। और एक केस हमने पढ़ा था कि ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से एक बार रिकॉल करना कि भैया ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो उस केस में पैरेलल लाइंस बनेंगी और इनकॉन्सिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशंस होंगे। तो वो चीज़ याद रखते हुए मैं एक बार बता दूं आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो हमने पढ़ा था कि मतलब ज़ीरोज़ का सम अगर निकालना है तो -b/a, ज़ीरोज़ का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो c/a। याद आ रहा है, जो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालना है तो c/a और ऐसे b/a, ठीक है। चलो, अब एक और कुछ क्वेश्चंस लगाए थे कि कैसे b/a c/a होता है, रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है, समझ पा रहे हो। तो एक मेन चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ा था, इसको मैं स्टार मार्क कर दूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट। ये काम याद रखना। मिडिल टर्म स्प्लिट थी क्या, कोई भी 3 आपको नंबर दिए होंगे a b c वाले को c के कोफिशिएंट, मतलब c तो कोफिशिएंट ही होता है, तो c को जो है a के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। जो नंबर आए उस नंबर को ऐसे तोड़ो ऐसे 2 नंबर में ही से कि प्लस या माइनस करने पे तो ये वाला b आए, लेकिन इंटू करने पे ये वाला नंबर आए जो इंटू करने से आया है। तो ये तो थी मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। अभी डाउट पढ़ लेंगे, रुक जाइए पहले। ये तो थी हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में किए कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसे पिकअप करो, क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उस नॉलेज को पिकअप कर लो। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख के नॉलेज को पिकअप कर लो, जो क्वेश्चंस में दिया है, और बना दो, ठीक है। यहाँ तक समझे हमने। कमेंट्स में ज़्यादा डाउट तो नहीं आए इस चैप्टर के, बट फिर भी 3-4 डाउट्स आए हैं और 1-2 डाउट्स मतलब मैंने खुद दिए जो बच्चों को ज़्यादा डाउट होता है। तो डाउट नंबर 1 की ओर मूव करेंगे। जो कमेंट में आए हैं वो डाउट ये थे कि डाउट 1 ये था कि ABC तो ठीक है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 ऐसे ये तो ठीक है। अगर कहीं D आ गया तो अरे भैया बहुत डेंजर डाउट है यार। A B और C तो ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं कि a1x² प्लस b1x प्लस c1x है ना, a1x³ b1x² c1x और d। अगर ऐसे आ गया तो क्या करेंगे, d आ गया तो क्या करेंगे। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके सिलेबस में, जो आपका सिलेबस है उसमें d कहीं नहीं आएगा, नेवर। तो चिंता मत लीजिए, d कहीं नहीं आएगा, ठीक है। 3 का आपने पढ़ा, 3 ही रहेगा। डाउट नंबर 2 ये कहता है
ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, 10 से 20 मिनट में आपके डाउट 20 मिनट लगेंगे, सॉल्व कर देंगे। डाउट नंबर 2 क्या कहता है? डाउट 2 ये कहता है कि फॉर्मूला एक बार बता दो। तो फॉर्मूला चलिए जानते हैं एक बार और। ये थे हमारे बॉक्सेस, यहाँ पे रिवाइज करवाया फॉर्मूला, एक बार और दिखा देता हूँ। चलो मैं सबसे पहले टिप को छोटी कर लूँगा। तो हमने पढ़ा था कि A1/A2 अगर इक्वल नहीं है B1/B2 की, डायरेक्ट बात हो गई कि अगर A1/A2 B1/B2 की इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और यूनिक एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होगा ये। ठीक है, ये पढ़ा हमने। पढ़ा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और वो भी इक्वल है C1/C2 के। ये दो चीज़ अगर हमने पढ़ ली, तो ये दो चीज़ें अगर हैं तो हमने देखा कि कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी, एक के ऊपर एक जो है चढ़ी हुई लाइन बनेगी, और ये होगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। IS लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, और ये भी कंसिस्टेंट होगा। एक चीज़ हमने पढ़ा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है C1/C2 के। अगर ये काम आ गया तो क्या करेंगे? तो मैंने बताया पैरेलल लाइन बनेंगी, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, बिना सॉल्यूशंस की, इंटरसेक्टिंग नहीं है, बिना सॉल्यूशंस के वो होगा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। वो कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा। मैंने इनकॉन्सिस्टेंट का शर्त ये बताया था कि जिसके पास भी सॉल्यूशंस नहीं हो वो इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है, याद रखेंगे। डाउट नंबर 3 क्या थी हमारी? बहुत ही मेजर डाउट थी, क्या RS भी लगाएंगे? ये डाउट नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा। एक बच्चा ने पूछा था, पता नहीं क्या नाम था शायद उसका, मुझे नहीं पता, अब नाम नहीं लिखा था, तो ऐसे रियल फुल्स करके कुछ था, वो जो होता है ना, तो फ़ैन हो रहा होगा बहुत बड़ा, तो रियल फुल्स का, तो उसने लिखा था। तो बच्चे, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या RS भी लगाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। यस, बहुत बड़ा सवाल है, और मैं यहाँ पे आज दोनों में से कोई एक टिक करने वाला हूँ कि क्या RS भी लगाएंगे। तो दो कंडीशंस है, एक कंडीशंस में नो, एक कंडीशंस में यस। सबसे पहली कंडीशन नो वाली देखते हैं कि आपने NCERT ही नहीं लगाई। रुक जाओ। आपने NCERT ही नहीं लगाई, जो कि हमारी सबसे बड़ी, मतलब आप उसको जो करना है करो, NCERT ही मेन है। तो NCERT ही नहीं लगाई अगर आपने, तो आप क्या RS लगाओगे? नत लगाओ RS, नो मैं बोल रहा हूँ उस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने पढ़ा ही नहीं, NCERT लगा लिया, छाप लिया कहीं से, अरे भैया हमने तो NCERT लगा लिया, छाप लिया कहीं से, और तुमको NCERT आ नहीं रहा है, तो फिर RS तुम मत लगाओ। और फिर भी अगर NCERT तुम लगा ले रहे हो, तो दूसरी कंडीशन है जो मैं DPP दे रहा हूँ, वो DPP नहीं की तो RS मत लगाओ, क्योंकि RS के और RD के क्वेश्चंस ही उस DPP में होते हैं, और इम्पोर्टेंट जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं वो DPP में होते हैं। तो अगर RS करना चाहते हो, सबसे पहले तो NCERT खुद से लगाओ, DPP दी हुई करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है RS सैम्पल पेपर जो करना है वो कर सकते हो। पहले ये दोनों चीज़ें कर लो, बहुत ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें। अब यस मैं कब टिपूंगा? यस मैं क्लिक कब करूँगा बताओ यार? यस तब क्लिक करूँगा आपने NCERT लगा ली, आपने DPP लगा ली ना, तब यस क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं था, तब आप यस क्लिक कर देना। NCERT लगा लिया, DPP लगा लिया, यस क्लिक कर देना, ठीक है। एक डाउट है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाएं? बहुत, मतलब हर बच्चे को ये डाउट आता है कि इक्वेशन कैसे बनाएं। इक्वेशन तो बनाना ही है, तो कैसे बनाएं? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आ जाता है ना कि इक्वेशन कैसे बनाएं। तो देखो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है, सपोज करना एक प्रॉब्लम दिया है, याद करो वो गर्ल वाला, कि मैथमेटिक्स क्विज में बॉयज़ और गर्ल्स कंपटीशन लिए, और क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो था वो 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ था, कि मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो थे उनसे 4 ज़्यादा। ये एक बात दे रखा था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो सबसे पहले बना लिया आपने क्या बनाया कि नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स थे 4 मोर देन बॉयज़, तो गर्ल्स को हमने y मान लिया, बॉयज़ को x मान लिया। तो y इक्वल्स टू 4 + x,
बोल सकते हो ये नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ था ना, तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4। इस तरीके से सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाने में एक ही चीज़ होना चाहिए कि आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में दे क्या रखा है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में दे रखी थी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स टुगेदर 10, एक साथ वो 10 थे। तो आप दूसरी इक्वेशन बना लोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन जो बनाने वाली डाउट थी वो तो क्लियर हो गई होगी। ये इक्वेशन कैसे बनाए, इक्वेशन बनाने में आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, हैक एक देता हूँ, वो डेंजर। अगर आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सुन लो मेरी बात कि सबसे पहला काम, 3 स्टेप दे रहा हूँ। सबसे पहला काम, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, तोड़ो, पार्ट में तोड़ो। किस लाइन से इक्वेशन मिल जाए किसी को नहीं पता, तो पार्ट में तोड़ो। जो पार्ट क्वेश्चन का वेस्ट है उसे फेंक दो। जैसे दे रखा था मैथमेटिक्स क्लब में पार्टिसिपेट लिया, है ना, तो मैथमेटिक्स क्लब वाला वर्ड तो वेस्ट है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे फेंक दो पहले। सबसे पहले जो लाइन ज़रूरी है उसे उठाओ, उसे ऑब्जर्व करो। दूसरा नंबर, एक इक्वेशन बनाओ। पहले एक इक्वेशन बनाओ, जो दिया हुआ है उसे उठाओ, लिखो, एक इक्वेशन बनाओ जैसे हमने बनाया। फिर तीसरा नंबर क्या करो, दूसरा इक्वेशन बनाओ। दूसरा इक्वेशन कैसे, सेकंड लाइन में या फिर फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगी। तो आप पहला इक्वेशन बनाओ, फिर दूसरा इक्वेशन बनाओ, उसके बाद आप कर सकते हो। इक्वेशन बनाने के बाद तो आपके पास 3 मेथड है, ग्राफिकल कर दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो, एलिमिनेशन कर दो। लेकिन एक शर्त है, अगर क्वेश्चन में एलिमिनेशन लिखा है आप ग्राफिकल करके आओगे नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लिखा है आप एलिमिनेशन करके आओगे नंबर नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। चलो, डाउट 5वां जो था वो थी दरअसल कुछ इस प्रकार, क्या सब्स्टिट्यूशन में x और y किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं, उठा सकते हैं? अरे भैया, ये मतलब मेरे को भी डाउट आती थी जब मैं 10th में था। अभी बता दूं, अभी तो मैं 12th में हूँ। एक बच्चे का सवाल भी था, शायद 12th में हो, किस क्लास में हो, तो अभी 12th में हूँ, बता दूं आपको। और 10th पास किए हुए मेरे को 2 ईयर्स हो गए हैं। तो मैं बता दूं आपको कि मेरे को भी ये डाउट आता था। क्या डाउट था कि डाउट ये था कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन में हम x की और y की दोनों में से किसी की भी वैल्यू उठा सकते हैं क्या? तो हाँ, उठा सकते हो। यस, मैं क्लिक करता हूँ, यस पे उठा सकते हो। यहाँ से आप y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x लिख सकते हो, या फिर x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो जो आपको श्योर लगे, ठीक है। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों में से कुछ भी लिखो। तो मेरा ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर था यस, यू विल राइट एनी ऑफ द थिंग। डाउट 6 क्या था, एलिमिनेशन एक बार और। ये डाउट था कि एलिमिनेशन एक बार और समझा दो, समझ में नहीं आया। तो देखो, सपोज दे रखा है कि x प्लस वाई, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, और एक दे रखा है x प्लस में 3y इक्वल्स टू, x प्लस में 4y लिख दो, x प्लस में 4y इक्वल्स टू 2। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये एलिमिनेट हो सकता है, कोफिशिएंट सेम है। अगर सेम नहीं हो तो मैं एक हैक बताता हूँ, इसके कोफिशिएंट को, इस वाले कोफिशिएंट को इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, इस वाले कोफिशिएंट को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, सेम आपका दिख जाएगा। लेकिन अगर इन द केस सेम नहीं है तो ये करो, अगर सेम है तो ये देख रहे हो प्लस है, ये भी प्लस है, तो कटेगा नहीं। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा प्लस माइनस, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो इक्वल्स टू 4। तो इस इक्वल्स टू 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 4 में 2 के इक्वल्स टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो मैं लिख दूंगा कि y इक्वल्स टू 4 बाई माइनस 2, तो y इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। इजी एलिमिनेशन। कहीं अभी तुम एलिमिनेशन हार्ड तुमको लग रहा है, मैं जान रहा हूँ,
लेकिन जब आगे अभी 1-2 चैप्टर हो जाएंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस करने लगोगे तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आएगा। नहीं मतलब समझ में तो आएगा, लेकिन नहीं मन करेगा हर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मारो भैया, सब्स्टिट्यूशन उठाओ रखो, नहीं समझ में आएगा तुमको। एलिमिनेशन बस तुम 2 इक्वेशन रखोगे और तुम्हें ईजी लगेगा, तुम काटते जाओगे लाते जाओगे। तो हर बच्चा ऐसे ही करता है, मैंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, डीपीपी कर लेना। ये फिर बोल रहा हूँ भाई, सॉरी डीपीपी 1-2 दिन लेट हो गई, और डीपीपी सेकंड चैप्टर की लेट हो गई, थर्ड चैप्टर की तो अभी आई नहीं है, आएगी 1-2 दिन में। बट डीपीपी मैंने कल दी है, कल का दे दिया है, तो सॉरी कि वो लेट हो गया, 1-2 दिन लेट हो गया, तो समझ लेना। और डीपीपी सेकंड कर लेना, थर्ड भी आएगी। डीपीपी आ रही है, थर्ड भी आ रही है, देखो सेकंड आ गई है, उसे कर लो सबसे पहले, 1-2 दिन में कर लो। वीडियो पहुंच रही है तुम्हारे पास, उसके 1-2 दिन में कर लो, आज ही। आज कितने तारीख है? आज के तारीख से 1-2 दिन में आपकी थर्ड चैप्टर की डीपीपी आ जाएगी। ठीक है, डीपीपी आ रही है। हैशटैग कार्यक्रम खत्म। क्या हुआ? अरे 10th का कार्यक्रम नहीं, कहाँ भाग रहे हो? थर्ड चैप्टर खत्म हुआ है, थर्ड चैप्टर। 4th 5th 6th 7 8 9 10 11 12 ये सारे अभी बचे हुए हैं। इतने चैप्टर, 12 नहीं यार, 13 शायद, 14 15 भी प्रोबेबिलिटी शायद। तो इतने चैप्टर आपके बचे हुए हैं, अभी खुशी नहीं मनानी है। ठीक है, अभी खुशी नहीं मनानी है। अभी के लिए थर्ड चैप्टर की जो हमारी कार्यक्रम थी वो समाप्त हो चुकी है, और इसी के साथ अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हुए नेक्स्ट टॉपर्स जलवा को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यार मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा था 20 जुलाई तक 40 सब्सक्राइबर्स करवा दो, 50 सब्सक्राइबर सॉरी, कि ताकि हम लाइव पढ़ सकें। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 सब्सक्राइबर्स करवा देते तो हम लाइव पढ़ पाते ना। लाइव हम लोग अटेंड करते क्लासेस, जो डाउट होते आप लोग तुरंत पूछते, तुरंत बताता। ये डाउट सेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक स्पेसिफिक वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप लोग 50 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कर दो ताकि लाइव ले सके। वो सब्सक्राइबर्स गेन करने का वो उबल नहीं है मेरे अंदर, ये है कि आपको हम लाइव पढ़ा सकें। क्या सकें? लाइव पढ़ा सकें, आप लाइव पढ़ सकें, ताकि हमारी और अच्छे से मदद हो पाएगी ना। तो 50 सब्सक्राइबर्स तुम अगर चैनल पे नए हो, जो भी 40 सब्सक्राइबर्स अभी हैं चैनल पे, उनमें अगर तुम नए हो तो तुम कर दो। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की नीड नहीं है, 10 सब्सक्राइबर और कर दो। 50 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द, जितने जल्द हो जाएगा, अभी 20 तारीख नहीं हुआ है जुलाई का, तो 20 तारीख तक अगर तुम 50 सब्सक्राइबर्स कर दोगे तो हम लोग 22 से या फिर 23 से लाइव पढ़ पाएंगे। तो अगर 20 तक तुम 50 कर देते हो तो हम लोग डन करता हूँ इसी सेशन में कि 22 या फिर 23 से लाइव पढ़ेंगे। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, आपकी ना तो ट्यूशन छूटेगी। इस टाइमिंग में आपने अगर कोई बैच लिया हुआ है तो फिर मैं नहीं जानता। अगर आपने नेक्स्ट टॉपर्स का ये बैच लिया हुआ है, आरम बैच, या फिर PW का कोई बैच लिया हुआ है, उड़ान बैच, तो उसको भी ना वो छूटेगा, ना ही आपका कोई अगर ट्यूशन करते हो तो वो छूटेगा, और ना ही स्कूल छूटेगा। टाइमिंग बहुत स्पेसिफिक रहने वाली है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सब बैचेस में 5:30 बजे से क्लास चालू होती हैं, 7 बजे तक या फिर 6:30 तक, और 6:30 से फिर चालू होती हैं, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ 7:30 या फिर 8 तक। तो आधे घंटे की या फिर 1 घंटे की क्लास रखेंगे, 6:40 से लेके 7:40 तक, 1 घंटे की, या फिर 7:30 तक, इतनी क्लास रखेंगे। टाइमिंग आपकी बढ़िया हो जाने वाली है। ठीक है, तो मेन काम क्या है? सब्सक्राइब, और एक और काम है, सब्सक्राइब ही नहीं भैया, DPP, फिर याद दिला रहा हूँ, DPP कर लेना। ठीक है, मैंने कहा था 20 मिनट की क्लास होगी, 18 मिनट में अपने निपटा दिया, 19 मिनट हो गई, तो 20 मिनट ही मान के चलो। चलते हैं, फिर मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। चैप्टर 4 आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर आपका 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिलते हैं चैप्टर 4 में, 3-4 दिनों में मिलेंगे। तब तक के लिए DPP दोनों की कर लेना। और RS वाला जो सवाल है वो समझ में आया ना बेटा, कि RS को क्या करना है, आप तभी करो जब DPP कर लो और NCERT आप कर पाओ। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। जाओ और DPP कर लो, खा लो पी लो, पढ़ते रहो। मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर दो 50 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द, ताकि हम लाइव मिल सके। लाओ ज़रा यहाँ पर लाइव का सिंबल बनाते हैं चैट में।
लाओ ज़रा, पचास सब्सक्राइबर कर दो, लाइव मिल सकेंगे हम। ये ना लाइव का सिंबल, चलो तो 50 सब्सक्राइबर कर दो, हम लाइव मिल पाएंगे। जल्दी करो, समय मत वेस्ट करना। बाय बाय बाय।